नमस्कार, मैं निकिता कश्यप और आप सभी देख रहे हैं नवरोशन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां एशिया के सबसे लंबे व्यक्ति धर्मेंद्र प्रताप सिंह के लिए लंबाई अब अभिशाप बनती जा रही है। जी हां, ये हम नहीं बल्कि गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करा चुके धर्मेंद्र प्रताप सिंह का कहना है। प्रतापगढ़ के कोहडोर थाना इलाके के नरहरपुर कसियाई गांव के रहने वाले धर्मेंद्र के पास शोहरत तो है, लेकिन जिस लंबाई से शोहरत मिली, उनकी लंबाई की बदौलत अब उनको जीवन साथी नहीं मिल रहा है। एशिया समेत भारत के सबसे लंबे व्यक्तियों की सूची में शुमार धर्मेंद्र को अब एक दुल्हन की तलाश है, लेकिन 8 फीट 2 इंच की लंबाई होने के नाते उनको अब तक कोई भी लड़की शादी के लिए नहीं मिली है। ऐसा नहीं है कि उनकी शादी के लिए रिश्ते नहीं आ रहे हैं। अब तक दर्जनों रिश्तेदार शादी के रिश्ते लेकर धर्मेंद्र के घर गए, लेकिन लड़की पक्ष के लोग इतनी लंबाई होने के कारण धर्मेंद्र को देख वो शादी के लिए इनकार कर चले जाते हैं। वहीं भारत के सबसे लंबे व्यक्ति धर्मेंद्र सिंह की उम्र अब 45 हो गई है। धर्मेंद्र को अब शादी होने की उम्मीद बेहद ही कम लग रही है, लेकिन फिर भी वह कह रहे हैं कि आज भी अगर कोई लड़की मेरे कद और उम्र की मिले तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। वहीं आपको बता दें, भारत के सबसे लंबे व्यक्ति धर्मेंद्र की आर्थिक हालत और रोजगार भी कोरोना ने छीन लिया है। वैसे तो धर्मेंद्र दिल्ली के कनॉट प्लेस और मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर खड़े होकर लोगों के साथ सेल्फी देकर उनसे मिले उपहार के रूप में रुपए से खर्च चला लेते थे, या फिर कोई प्रचार प्रसार या बड़े इवेंट में काम करने का मौका मिलने पर अपना खर्च निकाल लिया करते थे। लेकिन कोरोना काल में वह घर आ गए हैं और कहीं से भी उनको काम का ऑफर भी नहीं मिल रहा है, जिसके चलते अब उनकी आर्थिक हालत भी दिन पे दिन बदतर होती जा रही है। वहीं आपको बता दें, प्रतापगढ़ के नरहरपुर कसियाही गांव के रहने वाले धर्मेंद्र के घर में 2 बहनें और 2 भाई हैं। बड़े भाई नरेंद्र सिंह मुंबई में टैक्सी चालक थे, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ भी वह प्रतापगढ़ आकर खेती और किसानी में लग गए हैं। वहीं धर्मेंद्र की बात करें तो उन्होंने हिंदी में MA तक की पढ़ाई की हुई है। मालूम हो, धर्मेंद्र के घर से बाहर निकलने पर लोगों का बड़ा हुजूम उमड़ पड़ता है। लोगों में धर्मेंद्र के साथ सेल्फी लेने की होड़ लग जाती है। वर्ष 2006 में उनका नाम भारत के सबसे लंबे व्यक्ति के रूप में गिनीज बुक में दर्ज किया गया, लेकिन आपको बता दें, उनकी लंबाई 8 फीट 2 इंच होने के कारण उनको रहन सहन में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अभी मेरा कमरा है, ये पंखा है, पिताजी बनवाए थे। तो ये देखिए, ये मेरे सर में लड़ने का मतलब रहता है, कई बार छोटे भी आई है मुझको। तो इस वजह से भी एक समस्या ही है कि हमारे हिसाब से आवाज मेरा घर में ठीक ढंग से नहीं है। तो दिक्कतें होती हैं आपको? जी, समस्याएं हैं और मैं यहाँ ठीक से खड़ा हो नहीं पाता हूँ। देखिए, और ये मेरा बिस्तर है। इस पर अगर हम ठीक से लेटते हैं तो ये मेरा पैर देखिए, ये पैर मेरा बाहर जा रहा है। आवश्यक जानकारी आपको बता दें, भारत के सबसे लंबे व्यक्ति धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने CM योगी से मदद की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि मैं भारत का सबसे लंबा व्यक्ति हूं, इसलिए ना तो कोई शादी करने के लिए तैयार है और ना ही नौकरी देने के लिए। कोरोना काल में अब बाहर निकलना और भीड़ लगाना भी मुश्किल है। अगर योगी सरकार चाहे तो सरकार की योजनाओं को प्रचार प्रसार में उनका उपयोग कर उनको रोजगार भी दे सकते हैं, जिससे उनकी आर्थिक हालत ठीक होने के साथ साथ उनको एक रोजगार भी मिल जाएगा। वहीं आपको बता दें, वह CM योगी से मिलने भी गए थे, लेकिन CM योगी से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, जिससे वह आहत हुए। जिसके बाद अब NRN न्यूज के जरिए वह CM से मदद की गुहार लगा रहे हैं। इससे पहले भी 2015 में तत्कालीन CM अखिलेश यादव ने उनको बुलाकर धर्मेंद्र का सम्मान किया था, साथ ही उनको रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन वह वादा सिर्फ एक वादा ही बनकर रह गया। घर पे हूँ, चूँकि मेरा एक्सीडेंट से मेरा दोनों कूल्हा खराब हो गया था और जिसके ऑपरेशन के लिए हम योगी जी के पास भी गए थे और उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। तो
ऑपरेशन तो हुआ मेरा प्राइवेट, मतलब एक कोई हॉस्टल से, केडी हॉस्टल अहमदाबाद से हुआ है। तो लॉकडाउन की वजह से समस्या आ रही जो है, आमदनी का जरिए बंद हो गया है, खर्चा पानी मतलब बिल्कुल समझ लीजिए कि ये उसकी समस्या, पैसे की समस्या बनी हुई है। और जिसके पूरा करने के लिए आदमी किया तो फिर जो है कोई सर्विस हो, कोई काम हो। अच्छा, लंबाई मेरी अधिक होने की वजह से जो है कोई ऐसा काम भी हम नहीं कर सकते आम लोगों की तरह कि कोई भी हम काम कर लें कंपनी में या कहीं और जाके। पहले था कहीं से कोई बुला लेता था प्रोग्राम करने के लिए तो मिल जाता था, तो अब तो मतलब बिल्कुल आवागमन का साधन बंद है, एकदम पैसे का पूरा इनकम बंद है मेरा। तो दिक्कतें तो आ रही है मेरे पास। और अगर गवर्नमेंट मेरे लिए कुछ सुविधा अगर मुहैया कराए, उपलब्ध कराए, मेरे लिए कोई पेंशन योजना बनाए और मेरे लिए कुछ करे, और हम गवर्नमेंट के भी साथ हैं, गवर्नमेंट अपने उपयोग में हमको ला सकती है, कहीं भी प्रचार में, प्रसार में, पार्टी के काम में, या कोई अपने हिसाब से जहाँ एडजस्ट करना चाहे गवर्नमेंट कर सकती है। कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि हम सरकार का काम करें और जी, हम गवर्नमेंट का काम कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो गवर्नमेंट को कम से कम इतना तो हमारी तरफ ध्यान देना चाहिए कि मतलब ऐसे हमारे देश में ऐसे लोग हैं टैलेंटेड कि जो देश के हमारा सबसे लंबे व्यक्ति है, हमारे देश का नाम हर जगह हो रहा है। तो इस वजह से गवर्नमेंट अगर हमारी तरफ थोड़ा ध्यान दे तो अच्छा रहेगा और हमारा भी जीवन यापन बढ़िया से होता रहेगा, यही है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट में इतना ही। दर्शकों, आप सभी से अपील है कि इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि धर्मेंद्र की लगाई गई गुहार जल्द से जल्द सीएम योगी सरकार तक पहुंच सके। साथ ही आप सभी से अनुरोध, देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए नवरोशन न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।